हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर कंट्रोलर्स और जो हम लोगों के अदर कंट्रोलर्स भी होते हैं तो उनमें आप लोगों को पीवी और एसवी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पीवी लिखा हुआ होता है और इसके सामने एक वैल्यू चल रही होती है और यहाँ पे एक एसवी लिखा होता है, इसके सामने वैल्यू चल रही होती है। तो इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये अगर आप लोग समझ गए तो जो हम लोगों के डिजिटल कंट्रोलर्स होते हैं इनके जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं ना वो भी आप लोग यहां पे समझ जाओगे। उसके अलावा अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल इनके अगर कोर्सेस अगर आप लोग करना चाहते हो या फिर अगर आप लोग इनको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें एसबी और पीवी की तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की फर्नेस या फिर कोई भी अदर अगर मान के चलो हम लोगों ने कोई ऐसा हीट चैम्बर बना रखा है या फिर कुछ भी अगर हम लोगों का ऐसा है जहां पे हम लोगों को टेम्परेचर को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम लोग टेम्परेचर कंट्रोलर्स को लगाते हैं। ओके, मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे जहां पे मैंने आप लोगों को थर्मोकपल, अलग अलग टाइप्स के थर्मोकपल और उसके अकॉर्डिंग उनकी रेंज मैंने आप लोगों को वहां पे बताई थी कि भाई किस रेंज के लिए कौन सा थर्मोकपल यूज करना चाहिए। तो वहां पे देखो होता क्या है कि जो हम लोगों का मान के चलो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं फर्नेस का। ठीक है, अब इस फर्नेस में यहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे एक नोब है जिससे कि टेम्परेचर को एडजस्ट किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नोब यूज करें, ठीक है, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी नहीं है। और यहाँ पे दो इंडिकेशन के लिए एलईडी लगी हुई है। कुछ फर्नेस में यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे एक पैनल मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोलर मिल जाएगा। अगर फर्नेस है या फिर हीटिंग का चैम्बर है या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन है तो वहां पे टेम्परेचर कंट्रोलर होगा ही होगा। ओके, एंड उसके अलावा इंडिकेशन के लिए यहाँ पे इंडिकेटर्स हो सकते हैं और यहाँ पे एक या तो रोटरी स्विच हो सकता है जो हम लोगों का पावर का रोटरी स्विच होता है, ठीक है, या फिर आप लोगों को यहाँ पे पुश बटन हो सकते हैं ग्रीन और रेड कलर के स्टार्ट और स्टॉप के लिए। ओके, अब उसके अलावा इसके अंदर एक थर्मोकपल लगा होगा जो कि इस फर्नेस के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद उसका फीडबैक ये टेम्परेचर कंट्रोलर को भेजेगा और टेम्परेचर कंट्रोलर जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, अब देखो फर्नेस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों को थर्मोकपल भेजेगा आपके इस टेम्परेचर कंट्रोलर को और उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोलर आपको उसका रियल टेम्परेचर शो करेगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो जो यहां पे जो वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलती है ना ये होती है हम लोगों की प्रेजेंट वैल्यू, जो भी आप लोगों को इसके अंदर का टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर है तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इस फर्नेस के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो हम लोगों को यहाँ पे शो होगा 245.6 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि ये हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि ये एक्चुअल टेम्परेचर है इस फर्नेस के अंदर का। ठीक है, और यहां पे एक लिखा हुआ होता है एसवी। एसवी का मतलब होता है सेट वैल्यू। ओके, यानी कि ये हम लोगों का सेट वैल्यू है। अब सेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि देखो आप लोगों को जब आप लोग किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर के पैरामीटर जब सेट कर रहे होते हो तो अभी हम लोग चाहेंगे ना कि भाई इस फर्नेस के अंदर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो हम लोग चाहेंगे और वो हम लोग अपने टेम्परेचर कंट्रोलर में सेट कर देंगे। और दूसरा मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे दो हो गया, ठीक है, एक हो गया हम लोगों का मिनिमम और एक हो गया हम लोगों का मैक्सिमम। तो अब होगा क्या कि जो हम लोगों के इसके अंदर हीटर लगे होंगे ना इस फर्नेस के अंदर, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने सेट वैल्यू, इसका मतलब होता है सेट वैल्यू, तो सेट वैल्यू हम लोग डालते हैं जो हमारा मैक्सिमम होता है। मान के चलो मैंने यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर जो हीटर लगे हुए हैं वो ऑन है, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जैसे ही टेम्परेचर आपका 250 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो ये कंट्रोलर है वो क्या काम करेगा, आपके हीटर्स को ऑफ कर देगा। ठीक है, हीटर्स को ऑफ कर देगा तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपके इस फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर डाउन जाएगा, ठीक है, कम होगा। तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर में एक मिनिमम वैल्यू भी डालनी होती है कि टेम्परेचर इससे कम नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डाल दिया कि भाई 230
230 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 230 डिग्री सेल्सियस पे आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से यहाँ पे हीटर ऑन हो जाएंगे और फिर से ये टेम्परेचर इसका बढ़ने लग जाएगा और वापस से हीटर ऑफ कब होंगे, जब 250 डिग्री सेल्सियस होगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग एक और पैरामीटर यहाँ पे डाल सकते हैं कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस जाए तो उसके बाद जब ये 245 डिग्री या फिर 240 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर आए तो वापस से हीटर हम लोगों के ऑन हो जाने चाहिए। इस तरीके के पैरामीटर्स भी हम लोग डाल सकते हैं ओके अपने टेम्परेचर कंट्रोलर में। तो मैन कहने का मतलब ये है कि जो सेट वैल्यू होती है हम लोगों की वो हम लोग डालते हैं कि भाई इससे ऊपर टेम्परेचर हम लोगों का नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर रखी हो अपने डिजिटल कंट्रोलर में तो वो हो गया हम लोगों का यहाँ पे सेट वैल्यू। और जो प्रेजेंट वैल्यू होता है यानी कि जो पीवी होता है वो इसके अंदर का जो एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है। टेम्परेचर कंट्रोलर है तो यहाँ पे ये टेम्परेचर होगा, तो ये इस फर्नेस के अंदर का जो रियल टेम्परेचर है वो हम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में शो हो रहा है। अब ऐसे ही आप लोगों को कुछ डिजिटल टाइमर में भी शो हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे डिजिटल टाइमर होते हैं वहां पर भी क्या होगा कि जो सेट वैल्यू है जो एसवी है वो तो यहाँ पे शो होगा आप लोगों को कि भाई ये एसवी है, और एक मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे पीवी जो होगा वो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे चल रहा होगा, ये कंटिन्यूस चल रहा होगा। एसवी आप लोगों का फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा ओके, ये आप लोगों का चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जब तक आप इसको पैरामीटर से यहाँ पे चेंज नहीं करोगे तब तक ये आपका सेट वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों का ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू इसके अंदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ओके। जो भी आपका ये फर्नेस है या कोई हीट चैम्बर है या फिर कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोगों का एप्लीकेशन है तो उसके अंदर का टेम्परेचर जैसे जैसे कम या ज्यादा होता रहेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों को मतलब कि चेंज होती हुई शो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पीवी और एसवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू सेट वैल्यू। और आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्रेजेंट वैल्यू सेट वैल्यू होती क्या है और ये रीडिंग का मतलब होता क्या है। और जब हम लोग टेम्परेचर कंट्रोलर में जब हम लोग पैरामीटर्स सेट कर रहे होते हैं तो बस यही कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोगों को सेट करने होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर सिंगल रिले या डबल रिले, अब देखो ये R1 और R2 ये हम लोगों का कुछ टेम्परेचर कंट्रोलर ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को एक रिले मिलती है, एक सिंगल रिले मिलती है जिससे हम लोग अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ में हम लोगों को 2 रिले मिलती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों का डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। इसके पैरामीटर्स से रिलेटेड अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो अगेन अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, वैसे हम लोगों ने पहले भी अपलोड की हुई है। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।